हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और ये जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 20 CR इंटू 20 C0, 20 CR माइनस वन इंटू 20 C1, 20 CR माइनस वन इंटू 20 C2 प्लस डॉट 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 ऐसे 20 C0 20 CR लिखा हुआ है इज मैक्सिमम इज। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि आर की मतलब किस वैल्यू के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि आर की किस वैल्यू के लिए ये हमारा मैक्सिमम होगा। ऑप्शंस सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ इससे पहले हमेशा कितना तीन बातें कि अगर आपने अब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा तो पहले खुद से ट्राई करना, फिर सोल्यूशन चेक करना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद अगर लगता होगा किसी स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उस स्टूडेंट तक शेयर करना। ओके, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। फंडामेंटल चीज समझो कि इसमें दो दो कोफिशिएंट्स बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जहाँ पर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जनरली हम सॉल्व करने के लिए ना दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब एक काम करो, इसमें हम दो एक्सपेंशन लिखते हैं। एक्सपेंशन किसका लिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 20 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम करो, 1 + 6 की पावर 20 का एक्सपेंशन लिखो दो बार और इन्हीं को मल्टीप्लाई करना होगा। और 1 + 6 की पावर 20 का जब एक्सपेंशन लिखोगे तो कुछ ऐसे आप लिख रहे होगे 20 C 0 20 C 0 प्लस 20 C 1 इंटू एक्स 20 C 2 एक्स स्क्वायर। ऐसे लास्ट में लिखा होगा आपका 20 C 20 एक्स टू द पावर 20। अब इसमें एक वेरिएबल आर है, मीन्स जब आप एक्सपेंशन कर रहे होगे तो बीच में कोई ना कोई टर्म आपका जनरल टर्म किस टाइप का चल रहा होगा, 20 CR एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर आर टाइप का चल रहा होगा, ठीक है। तो एक काम करना है इसमें, सॉरी, एक्स टू द पावर आर, इसके फिर पहले जो टर्म आ रहा होगा, ठीक है, 20 C R-1, तो यहाँ भी एक्स की पावर में क्या चल रहा होगा, R-1 चल रहा होगा। भाई यहाँ अगर 0 है तो एक्स की पावर 0, 1 है तो एक्स की पावर 1, 2 है तो एक्स की पावर 2, आर होगा तो एक्स की पावर आर, R-1 होगा तो एक्स की पावर R-1, मीन्स इसी टाइप का पैटर्न चल रहा होगा। अब आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। वही तो हमें फाइंड करना है कि जिसके लिए हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो मैक्सिमम हो जाए। अब एक काम करो ना, मल्टीप्लिकेशन आप इसी टाइप के ना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने आपसे क्या बताया कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया गया है। तो जनरली हम दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक काम करो, इसी एक्सपेंशन को आप दो बार मल्टीप्लाई करो। मीन्स मैं क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि आप इसी एक्सपेंशन को दो बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उस वहीं से कुछ आपके सामने लॉजिक आ रहा होगा। तो 1 + 6 की पावर 20 का जो एक्सपेंशन है ना, इसको आप दो बार लिखो, ठीक है। तो एक एक्सपेंशन आपका कुछ ऐसे चल चल रहा होगा, 20 C 0 प्लस 20 C 1 x प्लस डॉट 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 एक टर्म आपका आ रहा होगा 20 C R-2 एक्स टू द पावर R-2, 20 C R-1 एक्स टू द पावर R-1, 20 CR एक्स टू द पावर R, 20 C 20 एक्स टू पावर 20 दो बार मल्टीप्लाई करना है। आपने यहाँ पर 1 + x की पावर 20 दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार और लिखो, तो 20 C 0 प्लस 20 C 1 x इसी टाइप में आपका चल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 20 C R-2 एक्स टू द पावर R-2, 20 C R-1 एक्स टू द पावर R-1, 20 C 20 सॉरी 20 CR एक्स टू द पावर R। इसके बाद लास्ट में आपका 20 C 20 एक्स टू द पावर 20 इस टाइप में चल रहा होगा। ओके, अब एक काम करो, इसमें अब ना आपको जो फाइंड करना है ना, एक बार एक्सप्रेशन को दोबारा देखना। आपको जो फाइंड करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, 20 CR 20 C 0 20 CR-1 20 C 1। तो आपको ये चेक करना होगा कि ए टर्म कैसे बन रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप चेक करो, देखो डेटा को पढ़ो एक बार, पहले जो भी एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना आप इनकी स्टडी करो। अब एक बताओ कि अगर मान लो मैं इस बेसिकली आप इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो, जैसे 20 C 0 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 20 C 1 x हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 20 C 2 x स्क्वायर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो हर एक टर्म, ऐसा नहीं कि हमको पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। आपको बेसिकली उन्हीं टर्म से मतलब उन्हीं टर्म को लिखना है जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, वो एक्सप्रेशन कब बन रहा होगा, बस उन्हीं टर्म्स को लिखो। वैसे समझो कि 20
जब आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो कभी ना कभी ये जो टर्म है ना 20c0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मीन्स बहुत सारे टर्म बन रहे होंगे इनके एक्सपेंशन में। एक टर्म आप विजुलाइज कर पा रहे होगे 20cr इंटू 20c0, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली x की पावर आ रहा होगा, ठीक। अच्छा ऐसे ही इसे हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होगे 20cr-1 को। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे हर एक टर्म से, तो ये जो टर्म है ना कभी ना कभी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, 20cr-1, 20c1 और x टू द पावर r फिर से आपका आ गया, ठीक है। ऐसे आप चलते चलो, ऐसे ही फिर 20cr-2 नेक्स्ट 20c2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐसे आप चलते चलो। ऐसे ही 20c1 आपका इससे कभी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो एक टर्म आपका आ रहा होगा 20c1, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20c1, 20cr-1 एक्स टू द पावर r, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद फिर 20c0 फिर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो एक टर्म अगेन ऐसे आ रहा होगा 20c0, 20cr एक्स टू द पावर r, ठीक। अब एक बात बताना, आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए था ना, वो एक्सप्रेशन फाइनली आपको दिख गया या नहीं दिख गया? ये जो एक्सप्रेशन है ना, अगर आप एक्स की पावर आर के टर्म का अगर आप कोफिशिएंट चेक करोगे ना, तो वही एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। मीन्स सिंपली एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट चल रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से बहुत सारे टर्म बन रहे होंगे, तो बीच में एक टर्म हमारा कहीं इस टाइप में आ रहा होगा 20cr 20c0 प्लस 20cr-1, 20c1 प्लस 20c0, 20cr एक्स टू द पावर r, इस टाइप का चल रहा होगा, ओके। अब इसके बाद जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 प्लस एक्स की पावर 20, ठीक, 1 प्लस एक्स की पावर 20। अब यहाँ पर आपका क्या चल रहा होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 40, 1 प्लस एक्स की पावर 40। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे सेम है, ठीक। अब एक बात बताना, आप इसका जब एक्सपेंशन कर रहे होगे तो इसका एक्सपेंशन क्या चल रहा होगा 40c0 प्लस 40c1x, इसी टाइप में चल रहा होगा। बीच में एक टर्म यहाँ भी कहीं आ रहा होगा 40cr एक्स टू द पावर r, इस टाइप में यहाँ भी एक टर्म आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बात बताना, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मीन्स ये जो एक्सपेंशन है इसका एक्सपेंशन और यहाँ के इक्वल चल रहा होगा। इसका मतलब एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट जो राइट हैंड साइड होगा वही एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो इसका मतलब एक्स की पावर आर का जो कोफिशिएंट है ना लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 40cr आ रहा है, ठीक। इसका मतलब आपके सामने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ये सिंपली 40cr लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, सिंपली ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपका 40cr लिखा हुआ है। अब आपको बस सिंपल क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि 40cr मैक्सिमम कब होगा, ठीक। अब एक छोटी सी बात बताओ, एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है कि अगर मान लो एन आपका इवन हो, ठीक है, तो उस केस में आर आपका n/2 चल रहा होता है, उस केस में मैक्सिमम वैल्यू होती है। सिंपल एक बात बताई जाती है कि जो मिडिल टर्म वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं बायनोमियल ना, उन्हीं के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही आपके मैक्सिमम होते हैं। अब 20cr, अब आपने जो पढ़ रखा था, मतलब कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ रखा है कि एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। एनसीआर मैक्सिमम तब होगा जब आर हमारा n/2 होगा, प्रोवाइडेड एन हमारा इवन नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा एन इवन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 40cr मैक्सिमम तब होगा जब आर हमारा n/2 होगा, मीन्स 40/2 होगा। मीन्स सिंपली आर की वैल्यू हमारी कितनी हो रही होगी, 20 हो रही होगी। तो कॉन्सेप्ट ये यूज हो गया कि एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होगी। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन को 40cr तक ले आना था, फिर ये चेक करना था कि 40cr मैक्सिमम कब होगा। उम्मीद करता हूँ कि जिनका भी ये जो डाउट रहा होगा ना वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।